दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं, जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर एक न एक बदलाव देखने को मिल रहा है। यह जो बड़ा बदलाव करने जा रहा है लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में, वह है 2 दिन की परीक्षा और 3 शिफ्ट में परीक्षा। अगर यह नियम लागू होता है तो केवल पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए ही नहीं, लोक सेवा आयोग के आने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों में नियम लागू कर दिया जाएगा कि परीक्षा को 2 दिनों में और 3 शिफ्ट में कराई जाए। और अगर परीक्षा 2 दिन में 3 शिफ्ट में होती है तो ये 100% मान के चलिए कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। इन सब को लेकर छात्र आज महा आंदोलन रखे हुए हैं, एक्स के माध्यम से यानी ट्विटर के माध्यम से और आयोग को मिल करके। आप सभी को, अगर आप लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं या नहीं किए हैं या आगे चल के करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जरूर आयोग को मेल करिए कि आयोग पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराए। अगर यह परीक्षा 1 दिन में 1 शिफ्ट में नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है, परीक्षा आगे चल के विवादों में आ सकती है। लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग है कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 1 शिफ्ट में आयोजित होनी चाहिए। दोनों परीक्षाएं दिसंबर माह में हो और साथ में दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र त्रुटि रहित हों, अर्थात कोई भी प्रश्न गलत ना हो। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाए। आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग इसके पहले जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में केवल आंसर की जारी हुई है, और जब किसी प्रश्न पर आपत्ति किया गया है तो उन प्रश्नों को डिलीट किया गया है, ना कि रिवाइज आंसर की जारी की गई है। और अगर रिवाइज आंसर की नहीं जारी होती है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होता है, तो आप अपने आप को प्री परीक्षा देने के बाद सेफ जोन में नहीं रख सकते कि आप प्री परीक्षा पास कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर पेपर 2 दिन में 3 शिफ्ट में होता है, किसी का पेपर ईजी होता है, किसी का पेपर टफ होता है, किसी का पेपर मॉडरेट होता है, तो वहाँ पे 5 से 6 नंबर भी कम हो सकते हैं, 4 से 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो आप अपने आप को ये नहीं सेफ इस जोन में रख सकते कि आप परीक्षा पास कर लेंगे, आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इन सबको देखते हुए लोक सेवा आयोग से मांग है छात्रों की परीक्षा को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाए। अभी तक परीक्षा जब 1 दिन में 1 शिफ्ट में हुई है, तभी लोक सेवा आयोग के 150 प्रश्नों की संख्या में 8 से 10 प्रश्न ऐसे रहे हैं जो गलती पाई गई हैं और फिर लास्ट में उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। आप सभी को मेल करना है सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय विवादों से बचने और सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीएससी 2024 एग्जाम 8 दिसंबर को और आरओ एआरओ एग्जाम 22 दिसंबर को 1 शिफ्ट में आयोजित करने का अनुरोध है। आदरणीय महोदय, मुझे यह उम्मीद है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल में मिलेगा। मैं यूपीपीएससी 2024 और परीक्षा और आरओ एआरओ के बारे में चिंता का विषय आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ। यह मेरे और कई अन्य उम्मीदवारों के संज्ञान में आया है कि यूपीपीएससी परीक्षा 2024 7 और 8 दिसंबर को कई शिफ्टों में निर्धारित है। हम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने की आयोग के प्रयासों की सराहना करते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपके विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। अधिकतम पारदर्शी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीएससी परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ परीक्षा को 1 शिफ्ट में आयोजित करना अत्यधिक लाभकारी होगा। जब परीक्षा कई शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो अक्सर प्रश्न पत्रों के कठिनाइयाँ स्तर में एक कथित या वास्तविक अंतर होता है, जिससे उम्मीदवार के बीच अनुचितता की भावना पैदा हो सकती है और नॉर्मलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियाँ। 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करके आयोग ऐसी विसंगतियों से बच सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी उम्मीदवारों को समान स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से लॉजिस्टिक मुद्दों, तकनीकी गड़बड़ियों या शेड्यूलिंग संघर्षों की संभावना कम हो जाएगी, जो कई शिफ्टों से उत्पन्न हो सकती है। यह उन समग्र तनाव और चिंता को भी कम करके जो उम्मीदवारों को ऐसे कारकों के सामने आने पर सामना करना पड़ता है। इन सभी अतिरिक्त यह भर्ती कोर्ट में कानूनी दावपेच से फंसने का भी जोखिम रहेगा। अतः हमारी कुछ मांगे इस प्रकार हैं कि यूपीपीएससी परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाए, अन्यथा यह भर्ती आगे चल के विवादों में आ सकती है।
आप लोगों को आज ये मेल करना 11 बजे, सुबह 11 बजे से आप सभी लोग एक साथ मिलकर आप परीक्षा दे रहे हो पीसीएस आरओ की, या आने वाले समय में देने वाले हों, या लोक सेवा आयोग की किसी अन्य भर्ती परीक्षा में आप भाग लेना चाहते हैं, तो अगर ये नियम इस भर्ती में लागू होता है तो आगे चल के भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एक दूसरे का साथ दें। यह खुद की लड़ाई है। ये अगर आप सोच के बैठ रहे हो कि हम नहीं करेंगे, कोई और मित्र हमारा कर देगा तो यहाँ से हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद की लड़ाई है। आप सभी लोग मेल करिएगा आयोग को और ट्विटर पे ट्रेंड भी कराइएगा आज, ताकि लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द नोटिस जारी करे और परीक्षा की तिथि स्पष्ट करे, और साथ साथ में परीक्षा को एक दिन में एक तिथि में परीक्षा कराई जाए, ताकि आगे चल के भर्ती विवादों में ना आ सके। वहीं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और न्यूज़पेपरों में भी ये जानकारी आपको देखने को मिली होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा दे चुके 48 लाख से ज़्यादा युवाओं का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए आदेश के बाद इस बात पर मुहर लग चुकी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 इस महीने के आखिरी में जारी किया जाए, जिसकी संभावित तारीख 25 से 30 अक्टूबर हो। यानी 25 से 30 अक्टूबर तक की जानकारी मिली है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और अगर देरी होती है तो नवंबर माह के पहले सप्ताह तक हर हाल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती आने वाली है 50 से 60 हज़ार पदों पर, जिनमें आपको एसआई साथ साथ में पुलिस के अन्य विभागों की भर्तियां देखने को मिलेंगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो भर्ती विज्ञापन। तीनों विज्ञापनों का आवेदन चल रहा है। आवेदन की तिथि बढ़ेगी नहीं। अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर सकते हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि यह भर्ती रिकॉर्ड समय में पूरी की जाएगी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये तीनों विज्ञापन, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो के विज्ञापन की परीक्षाएं नवंबर माह से होने जा रही है। अक्टूबर माह में आपको परीक्षा की तिथि देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिस, जो कि आपकी परीक्षा नवंबर माह में होने जा रही है। नवंबर माह से परीक्षा आगे बढ़ेगी नहीं। नवंबर माह से आप परीक्षा शुरू हो जाएंगी। एनटीए के माध्यम से सीबीटी मोड पर परीक्षा कराई जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ग्रुप डी की परीक्षा भी प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्री परीक्षा नवंबर माह में संभावित है, और ग्रुप सी की परीक्षा नवंबर माह में, स्टेनो की परीक्षा नवंबर माह में। तीनों विज्ञापनों की परीक्षा तिथियां आपको इसी अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएंगी, और परीक्षा नवंबर माह से लगातार कराई जाएंगी। पहले ग्रुप सी की परीक्षा, उसके बाद स्टेनो भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, और लास्ट में ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा। परीक्षा की तिथि बहुत जल्द आपको ऑफिशियली नोटिस पे देखने को मिल जाएगी। ये रही आज के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियां। बाकी आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी अगर आप चाहते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, सही सटीक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।